को लेकर आप लोग एक्सप्लेनेशन चाहते थे और आप लोग ये चाहते थे कि भाई दुर्व्यवहार को एक्सप्लेन किया जाए, तो बेसिकली अभी तक जितना ऑर्डर समझ में आया है उसकी जरूरत नहीं महसूस की गई। बिल्कुल सर, हमारा मेन आर्गुमेंट ही ये था कि ये जो दुर्व्यवहार है, मिसकंडक्ट और डिसग्रेसफुल कंडक्ट है, इसकी डेफिनेशन कोई है नहीं और सरकार मनमर्जी से एक गिवन केस के अंदर पिक एंड चूज करके किसी के कंडक्ट को तो डिसग्रेसफुल मांग लेगी और एक पर्टिकुलर इवेंट के अंदर उससे जो ग्रेवर इंसिडेंट है उसके अंदर उसको मिसकंडक्ट नहीं मानती। हमने इसका डायरेक्ट एग्जांपल ऑनरेबल कोर्ट के सामने अलवर में जो सभापति महोदया थी, उन्होंने भी वहां के जो चेयरपर्सन थे उनके साथ मिसबिहेव किया था। इवन ऑल्टरकेशन के भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, परंतु उसके अंदर सरकार ने खाली जुडिशियल इंक्वायरी करी थी और किसी को निलंबित नहीं किया था बनिस्बत इस केस में जहां सौम्या गुर्जर जी के खिलाफ कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं था। ठीक है, उनके ऊपर और थोड़ा समझने के लिए आगे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब मुझे अन्य गेस्ट को भी शामिल करना है। जितेंद्र श्रीमाली जी, देखिए आपके पास है अधिकार, आप अभी भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप दोबारा रिव्यू लगाते हैं तो कोई खास बेनिफिट तो होगा नहीं, लेकिन हाँ आपको सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करने का पूरा अधिकार है। लेकिन आज जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या तो नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने कहा है कि इस फैसले की जब कॉपी आएगी तो उस फैसले की कॉपी पर विचार विमर्श करके उसकी पूरी लीगल उस दृष्टि से उसको देख करके विधि विशेषज्ञों से राय लेकर के और आगे इस पर क्या करना है उस पर निर्णय लिया जाएगा। और इसमें विकल्प जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का भी है कि सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ अपने को जाना चाहिए। कारण यह है कि ये जो निर्णय दिया है, जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किए, जिस तरीके से आपने ज्ञापन सौंपे, जिस तरीके से आपने चीजों को प्रोजेक्ट किया, ऐसा लग रहा था कि चीजें तो पानी की तरह साफ होंगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ, जैसा कि अभी बताया उस पिटीशन के अंदर ये बात आई थी, ये जो निर्णय जिस प्रकार से लिया गया वो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण निर्णय था। भेदभावपूर्ण निर्णय इसलिए कि ये जो निर्णय वो कांग्रेस और बीजेपी संगठनात्मक दृष्टि को ध्यान में, राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके निर्णय लिया गया। जैसा कि अभी बताया कि अलवर के अंदर सभापति जो थी उन्होंने इसी प्रकार से घटना करी। उन्होंने तो बिल्कुल ओपन, वहां तो ओपन थी बातचीत, वहां तो ओपन मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से मारपीट हुई, जबकि यहाँ पर जयपुर में तो मेयर साहब के द्वारा न तो इस प्रकार की कोई घटना की गई और न ही इस प्रकार का मेयर के ऊपर कोई एलिगेशन है कि साहब मेयर साहब ने कोई इस प्रकार से मारपीट की या इस प्रकार से किया। परंतु यहाँ पर सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लिया और अलवर के अंदर जिस प्रकार से सामने सबके सामने हाईकोर्ट ने तो ये सब नहीं माना ना, बावजूद निर्णय नहीं लिया गया, ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण। और तो आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को घायल किया हो लेकिन हत्या तो नहीं की, जो आप लगातार बोलते रहे। पूरी तरह से हत्या मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, चुनी हुई जनप्रतिनिधि के माध्यम से जिस प्रकार से सरकार ने यह जो कृत्य किया है और जो जिस प्रकार से एक बहुत कम समय दे करके एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने से पहले उसको प्राकृतिक न्याय के तौर पे उसको बचाव का पूरा समय दिया जाना चाहिए, वो समय भी नहीं दिया गया है। और अभी इसके ऊपर निर्णय अभी, लेकिन उस पर जो उन्होंने बात बोली उस पर मैं आपसे आगे बातचीत करूंगा। उससे पहले ज्योति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब चीजें इतनी सरकार को पता थी कि इतनी गलत हो रही है, सस्पेंशन की जरूरत है, एक दूसरे मेयर को नेम करने की जरूरत है, तो जांच तो सटाक से होनी चाहिए थी। फिर कांग्रेस या सरकार को क्या जरूरत महसूस हुई कि जुडिशियल जांच के लिए हमें आप 6 महीने दो? कहना चाहूंगी इसमें साफ तौर पर, सबसे पहली बात तो मुझे अभी बड़ा अफसोस हो रहा था जिससे जितेंद्र श्रीमाली जी कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये तो मतलब वो माननीय न्यायालय के भी जो निर्णय है उसको मानने को वो तैयार ही नहीं है। वो तो ये कहना चाहते हैं जो हम कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। दूसरी तरफ वो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं ये कांग्रेस का है। अरे भाई, वहां पर जो व्यक्ति थे उनमें कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं था, कांग्रेस का पार्षद नहीं था, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। आपके लोगों के द्वारा। लेकिन एक बात बताइए ना, माननीय न्यायालय मोटे तौर पर ये सीधे सीधे एक मारपीट का केस है। कितना समय चाहिए था आपको जांच का? 6 महीने आप मांग रही हैं, तो फिर तो लगेगा ना कि भाई क्या कहीं कुछ अंदर ही अंदर गड़बड़ तो नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए ये न्यायिक जांच है।
न्यायिक जांच में सब अपने अपना पक्ष रखने के जो है वो सबको मौका मिलता है। मैं तो चाहूंगी कि सौम्या गुर्जर जी से अपील करूंगी, आग्रह करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी अपना पक्ष रखेंगे। आप पक्ष 6 महीने का मतलब है तो कि 6 महीने बाद ही या 6 महीने तक ही वो चीज खिंचेगी, ये है बल्कि कि 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आएगा। तो जितना जल्दी वो अपना पक्ष रखेंगी, जितनी जल्दी वो अपनी बात कहेंगी, अपनी बात को कहे, तथ्य सामने तो अभी तक चालू क्यों नहीं हुई थी? कोई सजा हमने कोई डिसीजन तो ना दे दिया। तो आप लोगों ने जांच अभी तक चालू क्यों नहीं की? उससे तो आपके हाथ ही मजबूत होते, बीजेपी इतना प्रदर्शन करती रही, आप जांच तेज करवा देते। तुरंत प्रभाव से सरकार ने कोई इसमें डिले नहीं किया, तुरंत प्रभाव से उन्होंने न्यायिक जांच बिठा दी। आप न्यायिक जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से होती है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जांच के लिए आप लोगों ने चुना है, कोई पक्षपात, उनका नाम आज हमें पता चला है। जांच आपने काफी पहले बिठा दी थी। नहीं, जांच बिल्कुल, जांच तो सरकार ने जब कार्यवाहक महापौर जब नियुक्त किया था उसके बाद ही जो है न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए थे सरकार की ओर से, बिठा दो। तो सरकार की ओर से कोई डिले नहीं किया जा रहा है। अब जो भी चीज है, जो पक्ष रखना है वो सौम्या गुर्जर जी को रखना है। उन्होंने पहले भी अपना पक्ष नहीं रखा, उसमें डिले रखा उन्होंने, और अभी भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। अब वो जितना जल्दी अपना पक्ष, समझ ही नहीं आता, अगर वो गलत नहीं तो अपना पक्ष रखिए। मैं आगे भी आपके पास आता हूं। अवधेश जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए, अगर मैं इस युद्ध के प्रथम दिन की बात करूं, या मैं ये कहूं कि ये जो पहला फेज रहा है, उसमें हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जीत कांग्रेस की ओर झुकती दिख रही है इस एक इशू पर। हालांकि ये बात सही है कि अभी तो ये जंग चलेगी और चलेगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी। स्वप्निल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस मुद्दे को हाइप दी थी, वो उसी दिन से इस मुद्दे पर अपनी जमीन धीरे धीरे खोती जा रही है। भाजपा ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, उसमें जिस तरह से भाजपा की गुटबाजी उभर कर सामने आई, कई विधायक आए, कई विधायक नहीं आए, कई नेता आए, कई नेता नहीं आए। उसके बाद जिस तरह से जो कार्यवाहक मेयर बनी शीलदा बाई, उन्होंने जिस गर्मजोशी के साथ कार्यभार ग्रहण किया और जो स्टेटमेंट दिया उस दिन, और जिस तरह से पूरे शहर के उन्होंने दौरे किए, उसके बाद जो ऑडियो और वीडियो बाहर आए और कांग्रेस आक्रामक हुई, बीजेपी डिफेंसिव हुई, उसके बाद ये जो कोर्ट का फैसला आया है, मेरे हिसाब से जो हाइप बीजेपी ने बनाई थी इस मुद्दे को लेके, वो धीरे धीरे इस मुद्दे को खोती जा रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा, ये उम्मीद जाहिर करने के अलावा कि वहां से कुछ राहत मिलेगी, इसके अलावा उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। हाँ, लेकिन एक और चीज है अवधेश जी, अब देखिए, डिसग्रेसफुल मिसकंडक्ट की एक्सप्लेनेशन अगर लिखने जाए तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। पर्सन टू पर्सन इसका मीनिंग बदल सकता है। वो कोई 1-2 पेज या 3 पेज में नहीं आ सकता डिसग्रेसफुल मिसकंडक्ट क्या है। तो ऐसे में ये बात तो सही है कि डिसग्रेसफुल मिसकंडक्ट को लेकर पिक एंड चूज तो होगा। देखिए स्वप्निल जी, पिक एंड चूज होता है, और राजनीति में कोई नई बात नहीं है। आप एक ही आचरण को एक जगह गलत मान लेते हैं, दूसरी जगह सही मान लेते हैं। इसके ढेरों